हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीएड, बीएलएड, डीएलएड और मास्टर्स की डिग्री, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि विषय जो कि डिप्लोमा और डिग्री पर आधारित होते हैं, आपने आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संस्थागत नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा वो फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग इसका ओवरव्यू हम इसकी रूल बुक को चेक कर लेते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि एक्चुअली इसमें आप लोगों को क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सैलरी होगी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, आवेदन फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो गया है और कितनी पोस्ट पर भर्तियां निकली गई है। ये सारी बात मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं कि नॉन टीचिंग एंड टीचिंग दोनों ही तरह के स्टूडेंट इसको फॉर्म भर सकते हैं। और पोस्ट इसमें 14,967 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। और आप लोग देख सकते हैं इसकी सैलरी जो है वो 2,09,200 रुपये है। और क्वालिफ़िकेशंस आप लोग जिस तरीके से देख ही रहे हैं, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, बीटेच और 12th ग्रेजुएट। आप इस तरह आपके पास में इनमें से जो भी डिग्री है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख ही सकते हैं कि स्टार्ट डेट इसकी आज से स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम फॉर्म भराना। और लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। केवीएस एंड एनवीएस नॉन टीचिंग एंड टीचिंग रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसीज। तो हम लोग इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। केवीएस वैकेंसी जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, इसके 8 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। वहीं प्रिंसिपल के पद पर 134 पदों पर भर्तियां होनी हैं। वॉइस प्रिंसिपल 58 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीटी एंड टीजीटी के पदों पर इसमें 2,794 पद पर भर्ती होनी है। वहीं लाइब्रेरियन के पद पर 147 पदों पर भर्ती होनी है। प्राइमरी टीचर्स पीआरटीएस 3,365 पदों पर भर्तियां होनी हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है वो 1,155 पदों पर भर्ती होनी है। इसका मतलब ये है कि यदि आप लोग ग्रेजुएट कर मास्टर की डिग्री आप लोगों के पास है, आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और अब इसमें हम एनवीएस वैकेंसीज देख लेते हैं, जिसमें प्रिंसिपल के पदों पर 93 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के पदों पर 9 पदों पर भर्तियां होनी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 1,513 पदों पर भर्तियां होनी हैं। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज पीजीटीएस, इसमें 18 पदों पर भर्तियां होनी हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो पहले से ही जिन्होंने टीजीटी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है, पास किया हुआ है, उनको नॉलेज है, उनके लिए 2,978 पदों पर भर्तियां होनी हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, इनके पदों पर 4,443 पदों पर भर्ती होनी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 787 पद है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बीएड नहीं किया होगा या फिर मास्टर्स कर चुके हैं लेकिन बीएड नहीं किया है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉर्गनाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ लास्ट 50 मार्क्स बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉर्गनाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। आपका 50% होना चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, लाइक बरकतुल्ला हो या बड़ी बड़ी जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप वहाँ से स्टडी किए हो, आप लोगों ने बीएड किया हो, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें। प्रिंसिपल के लिए आप लोगों को जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप लोगों का मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किए होना चाहिए। बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, एमए हो,
ये किसी भी स्ट्रीम से आप लोग स्टडी किए हुए हो, आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। और फिर उसके बाद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड विथ 50% मार्क, एनसीटीई रिकॉर्गनाइज्ड यूनिवर्सिटी बीएड एमएड फ्रॉम, ठीक है, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% आप लोगों का होना चाहिए। इसमें भी प्रिंसिपल के लिए भी यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, प्रिंसिपल के पद के लिए भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों के पास में ये जो योग्यता है, जो इनका क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉर्गनाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ लास्ट 50 मार्क्स इन aggregated bachelor degree in education BEd with at least 50% from NCTE recognized institute university of 3 years integrated BEd MEd with at least 50% mark from any NCTE recognized institute university। तो मतलब आप यदि वॉइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों के पास में बीएड किया हुआ होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स से। मतलब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यदि आप वॉइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का 50%, आप लोगों ने जो मास्टर की डिग्री की है उसमें भी आपका 50% होना ही चाहिए। और आप लोगों ने यदि बीएड किया हुआ है तो बीएड में भी आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी, इसके लिए आप लोगों को आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट की ही डिमांड की हुई है और इसमें भी आपका 50% होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। कंपोनेंट्स मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉर्गनाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% अरेंज टू इन द, है ना। तो आप लोगों का 50% मार्क्स होने ही, मतलब 50% तो होना ही चाहिए। मतलब इसमें कंपलसरी कहा गया है कि आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ हो, मतलब बीए डीएड जो भी आप लोगों का किया हुआ है उसमें आप लोगों को इतना परसेंट आपका होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी इसमें दिया हुआ है कि आपका सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, intermediate classes with 50% marks from recognized board, bachelor degree in music, performing arts from a recognized university, institute, university, provided that music subject in study in all the years of degree as main subjects। मतलब यदि आप PRTS, मतलब इसमें आप लोगों को म्यूज़िक, मतलब आर्ट्स, मतलब आप लोगों के पास या तो आप म्यूज़िक का ज्ञान हो आप लोगों को, है ना, लाइक वो सिंगिंग वगैरह समथिंग, तो आप लोगों को इनमें से किसी का ज्ञान है और आपके पास इसकी कोई डिग्री है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो आप इसके लिए, है ना। एज लिमिट, इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है और ईच पोस्ट हैज़ डिफरेंट एज लिमिट, सो प्लीज़ रेफर to the official notification for the specific details। इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। मतलब इसमें SC ST OBC जो आरक्षित जो जातियाँ हैं उनके लिए भी इसमें एज का जो है थोड़ा बहुत शायद बढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा आगे। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं कि यदि आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप देख लीजिए।